कोशिश करके हर कर्म करने से पूर्व 1 मिनट का पॉज ले लीजिए। 1 मिनट का पॉज लेने का अर्थ है कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो उस कार्य से पहले उस कार्य के आदि मध्य अंत, जिसको कहते हैं कर्म करने से पूर्व कर्म के परिणाम के बारे में सोच लेना। नकारात्मकता को हटाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो समय एनर्जी लगानी पड़ती है, अपने आप के चिंतन को टटोलना पड़ता है, आसपास के वातावरण को देखना पड़ता है, और यदि मालूम पड़ रहा है ये गलत है, उसको छोड़ना यानी त्याग करना, इसको भी हम मजबूरी ना समझे, इसको भी परिवर्तन का एक हिस्सा समझे। तब हमें ये मेहनत नहीं लगेगी, ये हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होगा हमें यही करना चाहिए और हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओम शांति। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों की बातें तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन मुख्य बात है इनकी पहचान कैसे हो। कहा जाता है हर दिखने वाली चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, तो ज़रूर है कि ऊपरी बातों से हम पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है उसका मूल्यांकन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूर गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में जाने के लिए हमें कुछ ऐसी विधि अपनानी पड़ेगी जिससे हम उन बातों का निरीक्षण कर सकें, क्योंकि जागृति तभी आती है, माना अवेकनिंग हम अपनी लाइफ में तभी ला सकते हैं जब किसी बात पर हम समय व्यतीत करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं। कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर संकल्प में आती है तो कर्म करने से पूर्व उस संकल्प की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। नकारात्मकता कुछ देखने से, सुनने से, पढ़ने से या फिर किसी के प्रभाव में आने से भी आ सकती हैं, और उसी प्रकार अच्छी सोच रखना, अच्छे जो भी पद के अधिकारी हैं उनके जीवन परिचय से कुछ प्रेरणाएं लेना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन सब की जीवन गाथाओं को पढ़कर भी हम कई ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं जहाँ से हम अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करने वाली कुछ सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकें। उसके लिए हमें ज़रूर है कुछ छटाई करनी पड़ेगी, अपने विचारों पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। एक ही समय पर सिर्फ सोच लेने से सकारात्मकता प्रारंभ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। बार बार किया गया अभ्यास हमें छटाई करने में मदद देता है, क्या सही है क्या गलत है। कहते एक बार एक कुत्ता बीच सड़क पर सो गया और यह मूल्यांकन करने लगा, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा। जो मुझे पत्थर मारेगा वो बुरा है, जो मुझे आराम से उठाकर साइड में कर देगा वो अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाकर खुद ही किसी दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं, या हम खुद ही बीच परिस्थिति में उलझ जाएं और फिर देखें कौन मेरी मदद करता है वो अच्छा है, कौन नहीं करता वो बुरा है। अच्छे बुरे की पहचान हमें अपने अंदर से करनी है। किसी की मदद करने व ना करने से हम उस व्यक्ति को अच्छा बुरा तो मान सकते हैं, लेकिन क्या बीच गाड़ियों के सड़क पर जाकर खड़े हो जाना और फिर सोचना कौन सा गाड़ी वाला अच्छा है कौन सा नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। इसी प्रकार नकारात्मक वातावरण में जाकर आप ये सोचें कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, मैं जाकर वहाँ चेकिंग करूँ। वास्तविकता में हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है जाने से पूर्व या उस वातावरण में प्रवेश करने से पूर्व या उस कार्य को करने से पूर्व हम ये जांच लें क्या सही है क्या गलत है। हर कर्म की सोच में ही अगर जांच कर ली जाए तो वह कर्म कभी भी खराब नहीं होता, असफलता को प्राप्त नहीं कराता। तो अच्छे बुरे को सिर्फ समझे नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय व्यतीत करें। नकारात्मकता को हटाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो समय एनर्जी लगानी पड़ती है, अपने आप के चिंतन को टटोलना पड़ता है, आसपास के वातावरण को देखना पड़ता है, और यदि मालूम पड़ रहा है ये गलत है, उसको छोड़ना
यानी त्याग करना, इसको भी हम मजबूरी ना समझे, इसको भी परिवर्तन का एक हिस्सा समझे। तब हमें ये मेहनत नहीं लगेगी, ये हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होगा हमें यही करना चाहिए और हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या शामिल कर लेना चाहिए, कोशिश करके हर कर्म करने से पूर्व 1 मिनट का पॉज ले लीजिए। 1 मिनट का पॉज लेने का अर्थ है, कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो उस कार्य से पहले उस कार्य के आदि, मध्य, अंत, जिसको कहते हैं कर्म करने से पूर्व कर्म के परिणाम के बारे में सोच लेना। जब हम ऐसी सोच रखकर फिर हम कर्म करने जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव थॉट हमें हेल्प करती है उस कार्य को सफल होने की। और दूसरी बात हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किसी ऐसे के संपर्क में रहे, कुछ ऐसी कहानियाँ या प्रेरक प्रसंग सुनते रहें जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता का ही बार बार ड्रॉपिंग होती रहे, यानी अंदर उसी की नरिशमेंट चलती रहे। वो बूंद बूंद जाकर हमें किस घड़ी कौन सा परिवर्तन लाने की अंदर से हिम्मत प्रदान करता है, ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं अनुभव होगी। और इसी प्रकार हम कोई भी कार्य करें तो तुरंत रिएक्शन ना लें। वैसे भी कहते हैं थिंक एंड रिएक्ट, लेकिन आध्यात्मिकता हमको सिखाती है रीथिंक एंड एक्ट, क्योंकि जब हम सोच को ही 2 बार टाइम दे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो जरूर है 2 बार सोचकर किया गया कार्य एक चेतावनी दिला देता है आपका परिणाम क्या होने वाला है। तो अच्छा बुरा में उलझे नहीं, थोड़ा समय निकालकर पॉज लेकर शांतिपूर्वक अपने संकल्पों का ध्यान रखते हुए जब हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमारे सकारात्मक रिजल्ट ही हमें दिलाएंगे, ऐसी हमारी शुभ आशा है। अच्छा, ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।